मारीच ने दरवाजा खोला तो सुबह सुबह रावण दरवाजे पर। मारीच समझ गया कि आज हमारे जीवन का आखिरी दिन है। रावण से पूछा, महाराज मुझे बुला लिया होता, आपने क्यों कष्ट किया? रावण बोला, नहीं कुछ बात ऐसी थी कि मुझे आना पड़ा। मारीच बोला, क्या? रावण ने कहा, सारी घटना बताई शूर्पणखा की और कहा, तू हिरण बन करके चला जा। कहाँ जाना है सारी घटना बता दी। राम जी के आश्रम के कुटिया के बाहर स्वर्ण मृग बन करके श्री जानकी को लुभाना, बाद में दूर तक ले जाना, मैं जानकी का हरण करके ले आऊंगा। एक बार तो मारीच ने समझाया। देखो, मारीच भले ही निशाचर है, राक्षस है, लेकिन ये एक बार राम जी का प्रभाव देख चुका है। कब? विश्वामित्र जी की यज्ञ में। जिस समय भगवान ने बिना फर का बाण मारा था तो ये सीधा उस बाण को लगते ही ये 100 योजन दूर जाकर के लंका की भूमि में गिरा। इसने उस समय देख लिया भगवान का प्रभाव, तो इसने रावण को बड़ा समझाया, निर्वाणदायक क्रोध जाकर, जिसका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है उसकी भक्ति करो, ज्यादा अच्छा है, उससे बैर मत करो। मारीच ने समझाया रावण को। रावण ने तलवार निकाली और सीधा इसकी गर्दन पर रखी और बोला, ये बता मेरे हाथ से मरेगा कि राम के हाथ से मरेगा? मारीच को लग गया कि मतलब मरना निश्चित है, अभी मना करूं तो ये मार देगा और हाँ करूं तो राम जी के हाथ से मरना है। तो मारीच को लगा राम के हाथ से ही मरना ज्यादा उचित है। और हमने जैसा कहा ना, सुबह सुबह रावण का जिसे दर्शन हो जाए उसका तो आखिरी होना ही होना है। आज मारीच को लेकर के आया है, स्वर्ण मृग बना करके लाया, मानस में दर्शन आया। यहाँ भगवती जानकी को भगवान ने अग्नि में निवास करा दिया और जानकी जी का प्रतिबिंब जो है वो भगवान के समीप शोभायमान है। यहाँ जैसे ही स्वर्ण मृग को देखा जानकी मैया ने हट कर दिया, मुझे यही मृग चाहिए, आप लेकर के आए हैं। सुनहु देव रघुबीर कृपाला, सुनहु देव रघुबीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला, सत्य संध प्रभु बद कर एहि, आनहु चरण कहत बैदेहि। श्री भगवती किशोरी जानकी जी ने आदेश दे दिया। ये जो चौपाई है ना, ये प्रार्थना की नहीं है, सत्य संध प्रभु वध कर एहि, ये आदेशात्मक है। महाराज जाइए इस हिरण के पीछे इसका वध करके इसका मृग चर्म ले आइए, मुझे बड़ा सुंदर लग रहा है। मानो इस लीला से पहले भगवान ने जो मूल जानकी को अग्नि में स्थापित किया वो इसीलिए किया क्योंकि अब जो लीला होनी है वो भगवान को आदेश मूल जानकी नहीं दे सकती। तो अब जो लीला होनी है वो जानकी का प्रतिबिंब भगवान की प्रेरणा से जैसा भगवान चाहते वैसा कहलवा रहे हैं, और ये जानकी का प्रतिबिंब है। मानसकार दर्शन करा रहे हैं। भगवान यद्यपि सब कुछ जानते हुए भी हाथ में धनुष बाण लेकर के मृग के पीछे चले गए, बड़ी दूर तक गए। यहाँ जब दूर जाकर के भगवान ने बाण मारा, इसने मन में तो राम राम का उच्चारण किया, लेकिन बाहर से बड़ी जोर से आवाज लगाई, हे लक्ष्मण मेरी रक्षा करो। और ये स्वर कान में पड़ा श्री भगवती जानकी के। जानकी जी व्याकुल हो गए, लक्ष्मण अभी तुरंत जाओ, तुम्हारे भैया संकट में। लक्ष्मण जी ने कहा, माता जी क्या कहा, मेरे भैया संकट में हैं। मेरे भैया अगर थोड़ी सी अपनी भ्रुकुटी भी टेढ़ी कर दें तो सारा संसार संकट में आ जाए, सारे संसार का लय करने वाले, उन पर कौन संकट लाएगा। लक्ष्मण ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मानसकार कहते हैं भगवान को यही सब लीला करनी है। तो आज जानकी जी ने कुछ कटु बोला और उस कटु वाणी को सुनकर लक्ष्मण जी लक्ष्मण रेखा बना करके पीछे चल दिए। जब लक्ष्मण जी कुछ दूर निकले, रावण
दूर खड़ा खड़ा झाड़ियों की ओट से ये सब देख रहा था। रावण ने साधु का वेश बनाया और साधु का वेश बना करके रावण जानकी जी के आश्रम में आया। लेकिन एक क्षण के लिए सोच कर देखो, रावण इतना तपस्वी है, शंकर जी से अनेक अनेक वरदान इसने पाए, ब्रह्मा जी से अनेक अनेक वरदान पाए, तो भी जिस समय कुटिया में जानकी जी थी और रावण कुटिया में प्रवेश करने लगा तो लक्ष्मण जी के द्वारा जो बाण की नोक से लक्ष्मण रेखा बनाई गई थी उसको भी पार नहीं कर पाए। हम अक्सर कहते हैं तामसिक जो शक्ति है, राजसिक जो शक्ति है, वो कोई भी शक्ति सात्विक शक्ति को पार नहीं कर सकती। सात्विक शक्ति का जो महत्व है वो अद्भुत है। कई बार जीवन में समस्याएं आए, प्रतिकूलता आए, कष्ट आ जाए, व्यापार ना चले तो लोग कुछ ऐसे लोगों के पास पहुंच जाते हैं, वो राम जी की पूजा नहीं बताएंगे, कृष्ण की नहीं बताएंगे, शंकर की नहीं बताएंगे, भूत प्रेतों की बता देंगे कि ये पूजा करा लो आपका सब बढ़िया हो जाए। और जो लोग सब कुछ जानते हुए लेकिन उनकी बुद्धि ऐसी हो जाती, भूत प्रेतों की पूजा करने चल देते हैं, कोई किसी चीज को बता देगा उसको करने चल देते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है सात्विक शक्ति से ज्यादा बड़ी शक्ति दुनिया में कोई नहीं है। भूत प्रेतों की शक्ति भगवान की शक्ति से ज्यादा है। लेकिन समस्या ये है कि हमें भगवान की शक्ति पर भरोसा नहीं, तो काम कैसे हो। मानस में दर्शन आया, आज लक्ष्मण जी की सात्विक शक्ति की एक छोटी सी रेखा को भी रावण पार नहीं कर पाया। बाद में दरवाजे पर खड़ा होकर के भिक्षा की याचना की, जानकी मैया भिक्षा लेकर के आई। रावण ने बहाना बनाया कि हम रेखा के अंदर की भिक्षा नहीं लेते, बाहर आके दोगी तो ही लेंगे। और जानकी जी को लगा कि शायद कोई साधु, कोई ब्राह्मण दरवाजे से भूखा ना चला जाए, इस भाव से जानकी जी बाहर आई। और बाहर आई, रावण ने अपना विकराल रूप प्रकट कर दिया। क्रोधवंत तब रावण लीने से रथ बैठाए, श्री जानकी मैया को रथ में सवार करके आकाश मार्ग से लेकर के चला है। जानकी जी ने सबको रक्षा के लिए पुकारा, वन देवताओं को, वन देवियों को, सबको पुकारा, पर कोई भी रावण की सामर्थ्य और रावण की शक्ति के सामने नहीं आया। यहाँ से जब आकाश मार्ग से लेकर के जा रहा था जानकी जी को, एक पक्षी ने सुनाया, जटायु जी ने, गीत अधम खग आमिष भोगी। यद्यपि अगर देखें ना तो जटायु जी का शरीर कोई पावन नहीं, पवित्र नहीं है, मांस भक्षण करने वाली योनि है गीत की, जटायु जी की, लेकिन मन पवित्र है। और तब मानसकार दर्शन करा रहे, जब देवता लोग भी सामने नहीं आए रावण के, तब एक पक्षी जटायु आया और जटायु ने दूर से आवाज लगाई, सीता पुत्री चिंता मत करो, मेरे शरीर में जब तक प्राण है रावण आपको ले जा नहीं सकता। रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, 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 निर्भय चलिस न जाने मोही, निर्भय चलिस न जाने मोही। आज रावण के सामने जटायु जी महाराज आए, दूर से ही देखो एक एक शब्द बड़ा अद्भुत है। हमारे यहाँ सनातन में कहा पर स्त्री से व्यवहार करना है तो उससे कोई संबंध बनाओ। कौन सा संबंध? मातृवत परदारेश। यदि उम्र में आपसे बड़ी है तो माता के समान मान करके उससे व्यवहार करें। या तो आपके समकक्ष है, समवयस्क है तो बहन मान लो, बेटी मान लो। आज जटायु जी एक मांस भक्षी पक्षी भी भारत की संस्कृति को जानता है। आवाज लगाई तो शब्द ये थे, सीते पुत्री करसी जन त्रासा। सीते पुत्री शब्द कहा है,
बेटी चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। एक बार तो रावण को लगा कि कहीं पक्षीराज गरुण ही मेरी ओर तो नहीं आ रहे। इतनी सामर्थ्य किसमें है कि रावण को रोक ले, रावण का रास्ता रोक। जब जटायु बगल में आए तो दिखाई दिया रावण को कि ये तो जटायु है। लगता है बूढ़ा जटायु मेरे हाथ से मरना चाहता है। मानसकार कहते हैं रावण ने अपनी शक्ति से रथ को आकाश में ही स्तंभित किया और भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ जटायु जी महाराज और रावण का। और मानसकार कह रहे हैं आज जटायु जी ने रावण को थोड़ी देर के लिए मूर्छित कर दिया। रामायण में तो महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं इसके घोड़े मार दिए, इसका रथ तोड़ दिया और इसको मूर्छित कर दिया। इतनी सामर्थ्य जटायु जी में थी। लेकिन रावण फिर उठा है, चौचन मार बिदारे से देही। बाद में रावण की जब मूर्छा टूटी तो एक बार फिर उठा, और रावण जब उठा है तो रावण एक बार जटायु जी की बड़ाई करने लगा। आप में तो बड़ी शक्ति है। जटायु जी ने कहा अरे रावण तू शायद नहीं जानता, मैं तो पक्षी हूं, मेरी सारी ताकत तो मेरे पंखों में ही है। और जब कहा मेरे पंखों में ताकत है, रावण सावधान हो गया। इसने भगवान शिव ने जो कृपाण दी थी वो ली और भरपूर शक्ति से जटायु जी के पंखों पर ही प्रहार कर दिया। जब पंखों पर प्रहार कर दिया और पूरी शक्ति, क्योंकि आकाश में उड़ने की ताकत ही पंख है, तो जब दोनों पंख काट दिए जटायु जी आकाश से धरती पर गिरे हैं। रावण आज श्री जानकी जी को यहाँ से ले गया और यद्यपि जटायु जी बड़े छटपटाते रहे, व्याकुल होते रहे, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते थे। निर्बल होकर के गिर पड़े पृथ्वी पर। रावण जानकी जी को ले गया, लंका में ले जाकर के अशोक वाटिका में जानकी जी को अशोक वृक्ष के नीचे बिठा दिया रावण ने। मानस में दर्शन आया, यहाँ भगवान लौट करके आए मारीच का वध करके। मार्ग में लक्ष्मण मिले। श्री भगवान ने कह दिया लक्ष्मण तुम यहाँ कैसे? लक्ष्मण जी ने सारी घटना सुना दी। भगवान ने कहा लक्ष्मण अति शीघ्र चलो, मेरा मन ऐसा कह रहा है कि जानकी हमें आज आश्रम में अब नहीं मिली। लौट करके आए, यहाँ पूरा आश्रम छान मारा लेकिन कहीं भी जानकी जी नजर नहीं आई। और मानसकार कहते हैं तब भगवान पशुओं से, पक्षियों से, लताओं से, पताओं से, वृक्षों से, जंगली जीवों से, सबसे श्री भगवती किशोरी जी को पूछते हुए, खोजते हुए, जानकी के लिए रोते हुए आगे बढ़े। हे खग मृग मधुकर श्रेणी, कई बार तो ऐसा वर्णन भी आया कि भगवान सीते 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 कहते कहते अपने आप को भी भूल जाते थे। मैं कौन हूँ राम जी ये भी भूल गए। जब ये कथा शंकर जी पार्वती जी को सुना रहे तो पार्वती जी ने पूछ लिया महाराज ये भगवान कौन सी लीला कर रहे? शंकर जी ने कहा कामिन के दीनता दिखाई।
भगवान नारायण से नर बन करके आए हैं, तो मनुष्य के जीवन में जो जो भाव आते हैं उन सब भावों को भगवान ने अपनी लीला में दिखाया है। आज भगवान कामियों की लीला दिखा रहे हैं, कामिन के दीनता दिखाई, क्योंकि कामियों को सबसे बड़ा बल स्त्री का होता है, तो भगवान आज वो लीला कर रहे हैं। नर लीला तभी पूर्ण होगी जब मनुष्य के जीवन की हर घटना, हर परिस्थिति को भगवान अपनी लीला में शामिल करेंगे। और नारायण ही बनकर घूमेंगे तो नर बनने की क्या जरूरत है। यहाँ से आगे चले भगवान जटायु जी महाराज सामने पड़े हुए हैं। आगे परागीधपति देखा, श्री भगवान ने देखा रक्त से पूरा शरीर भीग गया, नेत्र बंद है। सुमिरत राम चरण जिन रेखा, राम जी के चरणों की रेखाओं को स्मरण कर रहे। भगवान ने जटायु जी को देखा तो मानो एक क्षण के लिए जानकी का स्मरण भी चला गया। भक्त को देखा, दौड़ पड़े। भगवान ने जटायु जी को गोद में रखा, एक बार अपनी करुणा के हस्त से जैसे ही भगवान ने करुणा का हाथ रखा, पूरा दर्द, सब दुख सब चला गया जटायु जी महाराज का। और मानसकार कहते हैं जटायु जी ने नेत्र खोले, भगवान को प्रणाम किया। राम जी सजल नेत्र बोले, देखो एक क्षण के लिए झांकी का दर्शन करना। जटायु जी भगवान की गोद में है। अच्छा, पंख कटे हैं जटायु जी के, कष्ट होना चाहिए जटायु जी को, रोना चाहिए जटायु जी को, लेकिन रो रहे हैं राम जी। जटायु जी तो प्रसन्न। मानसकार कहते हैं जटायु जी ने सारी घटना भगवान को बता दी। मैंने जानकी के लिए बड़ा प्रयास किया था, लेकिन रावण ने मेरे पंख काट दिए और उसके बाद मैं कुछ नहीं कर पाया। श्री भगवान ने आज हृदय से लगा लिया जटायु जी को, और भगवान कहे जटायु जी आज आपको जो चाहिए वो मुझसे मांग लो। मेरी भक्ति के लिए, मेरी सीता के लिए, मेरी जानकी के लिए, जिसने अपने प्राणों की परवाह नहीं करी, वो मेरे लिए सबसे सम्माननीय है। तुम जो चाहो मांग लो। जटायु जी बोले महाराज क्या देना चाहते हो? भगवान बोले जो मर्जी हो वो ले लो। जटायु जी बोले महाराज जब तक आप नहीं मिले थे तब तक बड़ी बड़ी इच्छाएं थी, ये भी मांगूंगा, ये भी मांगूंगा, लेकिन आज आप मिल गए, मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरे अंदर पहली बात तो मांगने की इच्छा नहीं रही, और अगर मैं कुछ मांगूं तो आप दे नहीं सकते। तो भगवान बोले कि क्यों नहीं दे सकते? अगर तुम हमें साधारण महाराज दशरथ का पुत्र मान रहे हो और तुम्हें ये लग रहा है कि हम वनवासी वेश में घूम रहे हैं, हमारे पास क्या जो तुम्हें देंगे, तो भगवान ने कहा मैं तुम्हें बता दूं, मैं त्रिलोक का अधिपति नारायण भी हूं, मांग लो जो चाहे। जटायु जी ने कहा कि मैं जानता हूं आप कौन हैं, लेकिन फिर भी आज आप मुझे कुछ नहीं दे सकते। तो भगवान बोले ऐसा क्यों? जटायु जी बड़ा सुंदर बोले महाराज मैंने एक कहानी सुनी, कोई व्यक्ति जिसके घर में बड़ी संपत्ति है, धन है, वैभव है, लेकिन घर में कोई संतान नहीं, ऐसा व्यक्ति किसी अनाथ बच्चे को, किसी गरीब बच्चे को गोद ले ले, तो महाराज जिस समय से उसने उसे गोद ले लिया उसी समय से उसकी सारी संपत्ति का अधिकार उसी को मिल गया, है ना, वारिस तो वही बन गया। तो आज जटायु जी बोले महाराज आप त्रैलोक्य के अधिपति थे, लेकिन जब आपने मुझे गोद में ले लिया तो वो सब मुझे ऐसे ही मिल गया, मुझे मांगने की क्या जरूरत महाराज, आपने गोद ले लिया तो अब मैं क्या मांगूं और आप क्या देंगे मुझे? भगवान बोले अच्छा तो एक बात मान लो, क्या? आप
मैं आपको शरीर स्वस्थ कर दूं, अमर बना दूं। राम कहा तन राखहु ताता। आप शरीर रखे, मैं आपके शरीर को स्वस्थ बनाए देता हूं, अमर बनाए देता हूं आपको। जटायु जी ने हाथ जोड़े, महाराज आप मुझे अमर बनाएंगे तो भी मेरा ही नुकसान है, मेरी हानि है, लाभ नहीं है। पूछा क्यों? तो जटायु जी ने कहा, महाराज एक प्रश्न का उत्तर देना, यदि मैं अभी इसी क्षण मर जाऊं तो मैं कहां रहूंगा? भगवान बोले कि अगर तुम प्राणों का त्याग करोगे तो मेरे धाम को जाओगे। जटायु जी ने कहा, महाराज फिर अमर बनने में लाभ नहीं, अमर बनूंगा तो अपने घर में रहूंगा, और अभी प्राणों का अंत हो गया तो आपके घर में रहूंगा। तो अब तो आपके घर में रहने की अभिलाषा है, अपने घर में रहने के लिए। श्री भगवान आनंदित हो गए। आज जल भर नयन कहई रघुराय, नेत्र सजल हो गए। ठीक है, यदि आप जाना ही चाहते हैं तो मैं सारूप्य मुक्ति आपको देता हूं, आप मेरे धाम के लिए जाइए, मेरे घर के लिए जाइए। जटायु जी ने गीध देह तज धरे हरि रूपा, एक क्षण में गीध का शरीर त्यागा और हरि रूपा भगवान का ही रूप इसको मिला। चार भुजाएं, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके खड़ा हो गया भगवान के सामने। मानस में दर्शन आया, भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। बाद में जब चलने लगा, भगवान ने आवाज लगाई, जटायु जी मेरी एक बात सुनते जाना। क्या? जटायु जी से कह दिया कि सीता हरण तात जन कहु पिता सन जाए। सीता हरण की घटना, जब आप मेरे धाम में जाएंगे तो वहां मेरे पिता महाराज दशरथ भी आपको मिलेंगे, लेकिन ये जो घटना हुई है ना सीता हरण की, वो मेरे पिता को जाकर मत बताना। जटायु जी ने पूछा क्यों? तो भगवान बोले, यदि मैं राम कुल सहित कहई दसानन आए, मैं आज आपके सामने प्रण लेता हूं, यदि मैं रघुवंशी राम हूं तो आपको ये घटना मेरे पिता को बताने की जरूरत नहीं, रावण कुल सहित आएगा और वो जाकर के वो घटना बताएगा, ये मेरा प्रण है। रावण वध का प्रण लिया, लेकिन यहां आपको एक चीज नजर आई, यहां बड़ी सूक्ष्म करुणा भी है, भगवान की कृपा भी है। एक क्षण के लिए सोचो, श्री जानकी जी की रक्षा में प्राण गंवाने वाले जटायु जी को जो धाम दे रहे, तुम मेरे धाम को जाओ। अपने पिता महाराज दशरथ को जो धाम दिया है, भगवान ने इस प्रण के साथ ये भी प्रण कर लिया कि सीता जी का हरण करने वाला रावण, उसका भी अंत करूंगा तो उसी धाम में भेजूंगा। ये भगवान की कृपा है, ये भगवान की करुणा है। रावण भी उसी धाम में आए, मानो निर्वाण दायक क्रोध जाकर, क्रोध में भी जो जीव चला गया उसकी भी दुर्गति थोड़ी होनी है, उसका भी कल्याण ही होना है, भगवान ने निश्चित किया। मानस में दर्शन आया, यहाँ गीध देह का अंतिम संस्कार भगवान ने किया और बाद में भगवान यहाँ से आगे बढ़े।